विजिबल है ना? क्या करना है हमें? स्पोरेंजिया स्पोर की बात हो रही थी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम देख रहे थे कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। हाँ, ऑन कर दिया शायद, लास्ट पोर्शन का उधर रिकॉर्डिंग ऑफ किया था, वो पेज जब स्क्रॉल हुआ था। देखते हो? क्लियर? तो जू स्पोर। हाँ, अब इसमें टाइप्स देखते हैं। अभी तक हमने क्या बताया, देखो ये वाले इमेज में एकदम क्लियर है जो हम बोल रहे थे। ये है आपकी हाइफी, एकदम अटेंटिव होके सुनो। दिस इज हाइफी, दिस इज स्पोरेंजियम, एंड दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर। क्लियर? ठीक। और इसको इससे जोड़ने वाला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्पोरेंजियोफोर, नॉट स्पोर, जिसने होल्ड करके रखा है। इतनी चीज आपको ध्यान देनी। ठीक। अब टाइप ऑफ स्पोर आ जाता है, जू स्पोर। जू मीन्स एनिमल। एनिमल क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं, तो जू स्पोर कैसे होंगे? ऐसे स्पोर जो मोटाइल हो। इज इट क्लियर? When the sporangiosपores formed in sporangium are flagellated। अब मोटाइलेशन के लिए, मोबिलिटी के लिए क्या जरूरी है कि उनके पास फ्लैजिला हो। They have called zoospore। In this condition sporangium is called zoosporangium। अब जैसे जैसे स्पोर होगा उसके अकॉर्डिंग उसके टर्म्स होंगे। अब प्लानोस्पोर एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होगा। जू ही सिर्फ है जो मोटाइलिटी को शो करेगा, नॉन फ्लैजिलेटेड है, और मैक्सिमम ये एडवर्स कंडीशन में बनता है। ठीक इसकी कवरिंग होती है एंड देन तो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर जाता है, उसको बोलते हैं एप्लानोस्पोर। कोनिडिया, आपने ईस्ट वाले में मैंने बताया एक्सोजीनियसली, वहां पे भी टर्म लिया था। ठीक, हाइफी के बाहर विदाउट स्पोरेंजियम ये हाइफी के बाहर ग्रो कर रही है, एंड हर एक कोनिडिया डेवलप हो सकती है न्यू हाइफी। ठीक। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हाइफी है, कोई एनिमल या कोई ऑर्गेनिज नहीं है जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करने वाला है, मतलब लाइक प्लांट नहीं है, ऑर्गेनिज तो है ये। तो यहाँ पे हम हाइफी के बीच में अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो अगेन यहाँ पे आपका क्या क्या हो सकता है? कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी। ठीक, वही चीज है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 3 स्टेप्स में हो सकता है। पहला है प्लाज्मोगैमी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस स्टेज टू मोटाइल और नॉन मोटाइल सेक्स सेल्स फ्यूज विद ईच अदर बट देयर न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज। प्लाज्मा का फ्यूजन होगा। क्लियर है? ड्यू टू विच अ सिंगल सेल हैज टू न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हुआ तो दिस इज नॉट द 2n कंडीशन, दिस इज डाइकैरियन कंडीशन n प्लस n। यहाँ पे मैस लगा के इसको 2n नहीं करना है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन गलत होता है। दिस इज नॉट 2n, ये डिप्लॉयड नहीं है। ठीक, समझ में आया? ड्यू टू विच अ सिंगल सेल हैज टू न्यूक्लियाई, दिस बाइन्यूक्लिएट और डाइकैरियोटिक, ये टर्म ठीक है, is called dikaryon। In phycomycetes, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cell। Phycomycetes फैमिली में क्या होगा? वहां पे डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी भी हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड बन जाएगा। However, in another important point है, another fungi like Ascomycetes, Basidiomycetes, यहीं पे हम शॉर्ट में बताएं, एस्कोकार फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा एस्कोमाइसिस। क्लियर? उससे जो स्पोर बनेंगे वो क्या होंगे? एस्कोस्पोर। एंड दैट्स व्हाई उस फैमिली को क्या बोला गया है? एस्कोमाइसिटीज। बेसिडियोकार, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज। Clear? However, in other fungi, an intervening dikaryotic stage n plus n, that is the two nuclei, that is two होगा, two nuclei per cell occurs gap between plasmogamy and karyogamy। आगे जाके ये फ्यूज होके 2n बना देगा जब कैरियोगैमी होगी, लेकिन प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में डाइकैरियन कंडीशन होगा। इज इट क्लियर बच्चा? मनाली समझ में आ रहा है बेटा? कैरियोगेमी इज बेसिकली, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो दैट इज फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यही हम बोलते हैं। तो कैरियोगेमी जरूरी है। इन दिस स्टेज द न्यूक्लियाई प्रेजेंट
in the cell fuse with each other to form a diploid nucleus which is known as syn carrier. इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये क्या है कि हम फ्यूजन से बन रहा है इसलिए हम इसको क्या सिंक करने से बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ सिन कैरियर. मियोसिस, अब क्योंकि ये डिप्लॉइड से इसको हैप्लॉइड माइसीलियम बनानी है तो यहाँ पे मियोसिस होगी इन डिप्लॉइड न्यूक्लियस ड्यू टू विच अगेन हैप्लॉइड न्यूक्लियर और हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एंड विच जर्मिनेट इन फॉर्म ऑफ न्यू हाइब्रिड. यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? कैरियोगेमी को फ्यूज होना, दो दो माइसीलियम में कैरियोगेमी न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हुआ है तो दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर. वो जूस्पोर था बेटा, ध्यान रखना. जाइगोस्पोर मतलब फ्यूजन के बाद जाइगोट स्पोरिक बिहेवियर कर रहे हैं, जाइगोट स्पोर की तरह बिहेव कर रहे हैं, दैट इज जाइगोस्पोर. ठीक, या उससे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर. एस्को कार्ड प्रोड्यूस करेगा एस्कोस्पोर, बेसिडियो कार्ड प्रोड्यूस करेगा बेसिडियोस्पोर. क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? हाँ कोई बात, ठीक है. अब हम कुछ टाइप्स की बातें करते हैं. गैमेटेंजियल कांटेक्ट मतलब गैमेटेंजियम का फ्यूजन होगा. वो स्ट्रक्चर, वो पैकेट, वो पाउच जो कि गैमेट को फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एंथ्रीडियम, ऊगोनियम हो. क्लियर? और उनके बीच में फ्यूजन हो जाए तो सिंपल हम देख रहे हैं. माइसीलियम है, फंगल हाइफी है. माइसीलियम, फंगल हाइफी. इसका हम इमेज दे देंगे, अगर तुम लोगों के पास इमेज नहीं है तो आज हम इसको क्रॉप करके ग्रुप में शेयर करते हैं. फंगल हाइफी है, एंथ्रीडियम बना सकती है, ऊगोनियम बना सकती है, मतलब हेट्रोथैलिक हाइफी है. इज इट क्लियर? दो थैलस, दो हाइफी इन्वॉल्व हो रही है, हेट्रोथैलिक. मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस, फ्यूजन, प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन जाइगोटिक मियोसिस, और यू कैन से oospore भी बोल सकते हैं हम इसको, मियोसिस, एंड देन जो एग बनता है फर्टिलाइज्ड एग उसको हम बोल सकते हैं. क्लियर बेटा? oospore भी बोल सकते हैं. हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर एंड देन दे जर्मिनेट टू फॉर्म द हाइफी, और ग्रुप ऑफ हाइफी इज माइसीलियम. इज इट क्लियर? ये फ्लो चार्ट सबको समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो हम इसको शेयर भी कर. ऊगोनियम, एंथ्रीडियम, इनके बीच में एक्सचेंज हुआ, प्लाज्मोगैमी होगा, इसका प्लाज्मा फ्यूज करेगा, देन कैरियोगैमी होगा, उसका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या जाइगोस्पोर या oospore, क्योंकि ये फंजाई है, यहाँ पे हम स्पोरिक टर्म यूज करके बात करते हैं. oospore एंड देन इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म, ठीक है, माइसीलियम. क्लियर है बच्चों? फास्ट रिप्लाई, यस यस यस. आगे बढ़े. गैमेटेंजियल पॉपुलेशन, गैमेटेंजिया के बीच में प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी हुआ, देन दैट इज गैमेटेंजियल कांटेक्ट. क्लियर? कांटेक्ट. और नाउ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में हम क्या देखेंगे? इन दिस प्रोसेस टू आइडेंटिकल गैमेटेंजिया, दोनों सेम है, डायरेक्टली फ्यूज टू परफॉर्म प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोस्पोर. अगेन डिप्लॉइड जाइगोस्पोर है तो उसमें क्या होगा? गैमेटेंजियल कांटेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट कॉपुलेशन हो गया. जैसे मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होता है उस तरीके से यहाँ पे कॉपुलेशन हो गया. तो गैमेटेंजिया के अंदर आपको डाइकैरियन स्टेज दिखेगा, देन डिप्लॉइड स्टेज, जाइगोट बनेगा, उसको जाइगोस्पोर बोलेंगे, अगेन मियोसिस होगा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा और उससे हाइफी का जर्मिनेशन हो जाएगा. स्पर्मेटाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. सम फंजाई फॉर्म यूनि न्यूक्लिएट थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर लाइक बॉडीज. non-motile spore-like bodies. These spores are called spermacia or pycniospore. Non-motile male gamete. Non-motile male gamete generally क्या होते हैं? मोटाइल. तो स्पर्मेटाइजेशन में क्या हो रहा है? पिक्नियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये टर्म पूछा जाता है, एंड इट इज नथिंग, इट इज अ नॉन मोटाइल मेल गैमेट.
नेक्स्ट है सोमेटोगैमी। ठीक, सोमेटोगैमी में क्या अलग अलग फिर से आप देख सकते हो, इन इट सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड, ओनली टू हाइफी कम क्लोज टू ईच अदर एंड गेट फ्यूज। अब यहाँ पे क्या होगा, सोमेटोगैमी में हाइफी के बीच में फ्यूजन हो जाए, हाइफी फ्यूज हो जाए, फिर पूरी की पूरी हाइफी फ्यूज हो रही है, सोमैटिक सेल फ्यूज हो रही है, उसमें आर्चिगोनिया उगोनिया वाली बात नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? मैम लेकिन गैमेटेंजियल कांटेक्ट में भी तो मेल एंड फीमेल फ्यूज हो रहे हैं, वहां पे गैमेटेंजियल फ्यूजन हो रहा है बेटा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहाँ गैमेटेंजियल पॉपुलेशन हो रहा है, जैसे मेल कॉपुलेट करता है फीमेल के साथ और वो अपने स्पर्म को ट्रांसफर करता है, ठीक, दैट इज कॉपुलेशन। और मेल और फीमेल फ्यूज कर जाए, दैट इज कॉन्टैक्ट। Somatogamy, true fungi are divided into following classes on the basis of morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body. This is the important point. Fungi का जो क्लास है, जो क्लासिफिकेशन है, वो किस किस बेसिस पे है, उसकी मॉर्फोलॉजी पे, उसकी फ्रूटिंग बॉडी, मतलब वो किस तरीके का एस्पोकार्प है, कार्पिक, फ्रूटिंग मीन्स कार्प, कार्प वर्ड याद रखना, कार्प, रेसिडियो कार्प है, ठीक है, एस्कोकार्प है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि वो किस तरीके की फ्रूटिंग बॉडी को बना रहा है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी हम एक और एडिशनल क्लास प्लान करेंगे, कल हॉलीडे है लेकिन हम कल कर लेंगे प्लान, तो एक उसको ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज हम रिकॉर्ड करके दे देंगे, लेकिन ये पोर्शन कवर होना चाहिए। ठीक है बेटा, हम एंड कर रहे हैं लेक्चर का यहीं पे। क्या नहीं समझ में आया पूछना, खुद मैसेज करके पूछना क्या नहीं समझ में आया। ठीक है पृथ्वी।